नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खानपुर में समाज सेवी उमेश कुमार के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। रुद्रपुर में सॉल्वेंट कंपनी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम धामी ने मांगा 2 दिन का समय, कमेटी की रिपोर्ट पर लेंगे बड़ा फैसला। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के नए वारंट के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें। कोविड पर राज्य सरकार ने प्रभावी नियंत्रण की सभी तैयारियां की गई है और पूरा जन सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने आम जनता से अपील की है कि जिन लोगों को अभी तक कोविड टीकाकरण का दूसरा टीका नहीं लगा है, समय होते ही टीकाकरण करा ले। मास्क का उपयोग जरूर करें और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। धामी ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के दृष्टिगत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराने और अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश भी दिए हैं। नहीं, हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाए और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम। जनता के सम्मान में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने खानपुर के दल्लावाला में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी। वहीं कन्या महाविद्यालय के मैदान में एक अपार जनसमूह को उन्होंने संबोधित भी किया। आपको बता दें, खानपुर क्षेत्र की जनता के सम्मान में उमेश कुमार लगातार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते नजर आए हैं और उनका आभार जता रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान उमेश कुमार ने दल्लावाला क्षेत्र के बुजुर्गों के सम्मान में शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। बता दें, यहाँ सर्वे समाज की मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का आभार समर्थन उमेश कुमार को मिला। मूलभूत समस्याएं यहाँ ऐसी कौन सी है जिसके बारे में बताऊं? यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं। ना सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं। बिजली की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। अब मैं किस समस्या के बारे में बताऊं? इतनी समस्याएं हैं कि जितने साल इन्होंने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है उतने साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द खानपुर की जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। तटबंध की जो मुख्य समस्या है, जिससे हज़ारों एकड़ फसल खराब हो रही है, किसान भूखा मर रहा है, परेशान है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उस समस्या से निजात मिले और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, रोज़गार मिले। बहुत युवक बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे युवक बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो बहुत सारी मुख्य समस्याएं हैं जिनका निवारण होना बहुत आवश्यक है और अतिशीघ्र होना बहुत ज़रूरी है। अज्ञात कारणों के चलते काशीपुर रोड में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। सूचना पर अग्निशमन की टीम के 4 वाहन मौके पर पहुंचे, जिनसे बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि 9:30 बजे रुद्रपुर काशीपुर रोड स्थित एसपी सॉल्वेंट कंपनी में आग लगी है। आग लगने से कंपनी में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में घटना की जानकारी अग्निशमन की विभाग को दी गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में पूर्व अध्यक्ष अनूप गेरोला स्मृति सामाजिक सरोकार सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस वर्ष ये सम्मान चांद मोहम्मद, राजीव उनियाल, मनीष भट्ट और अफजाल अहमद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पूरे कोविड काल में पत्रकार बिरादरी के साथ ही समाज के तमाम अन्य वर्गों के प्रति इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के दृष्टिगत इन 4 का चयन किया गया। उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक व लोक जागरण के सशक्त स्वतंत्र नरेंद्र सिंह नेगी व स्वर्गीय अनूप गेरोला के परिजनों के हाथों ये सम्मान प्रदान किया गया है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है, जिससे नाराज तीर्थ पुरोहितों ने कल गुप्त काशी बाजार में सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और जोरदार नारेबाजी भी की। दरअसल केदारनाथ धाम में हुकूम का लंबे समय से अधिकार चल रहा है। वर्षों से यात्रा का संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाते आए हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ।
नदियों का सरकारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, से बात हुई ऋषिकेश में, उन्होंने मुझे बुलाया था अपनी बैठक में। उन्होंने कहा था कि कोटियाल जी आपका धन्यवाद कि आपने यात्रा में इतना बड़ा आंदोलन करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना केस वापस लिया और यात्रा सुचारू रूप से हो गई। फिर ई पास का वो चक्कर आया, ई पास के लिए पुनः आपने आंदोलन किया और अब यात्रा सुचारू रूप से आगे चल रही है। तो मुझे लगता है कि चाहे आप लोगों ने बोनी की होगी, गाड़ी वालों ने बोनी की होगी या अन्य भाई लोगों ने बोनी की होगी, लेकिन सबके हिस्से में कुछ न कुछ आया है उत्तराखंड के लोगों का। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, कोई कह रहा है हमारी भाजपा सरकार अच्छा कर रही है, कोई कह रहा है कि हाँ मतलब अब जब खुल जाएगा तो सबके लिए खुलेंगे, मेरे लिए क्या खुलेगा। हक ऐसे नहीं मिलता, हक छीन के लिया जाता है और वो हमने लिया है। सरकार से जब हमने लड़ाई लड़ी तब यात्रा खुली, अदरवाइज भाइयों यात्रा खुलने वाली नहीं थी। मैं अपने भाई लोगों से, आप लोगों से, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे, जो टैक्सी ड्राइवर या अन्य यूनियनों के लोग हैं, सबसे मेरी विनती है, सबसे मेरा निवेदन है, ये आंदोलन सबका है। अगर हिंदुओं का मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है तो मैं सरकार से कहता हूं, भाजपा के लोगों से कहता हूं, मस्जिदों का अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप सच्चे भाजपा के लोग हैं और सच्चे हिंदू हैं और सर पे आप तिलक लगा करके या घर में बोल के कि मैं हिंदू हूं, मैंने इतना लंबा चोंटा रख दिया मैं हिंदू हूं, वो नहीं, आपने सरकार से जवाब तलब क्यों नहीं किया कि कोई मस्जिद का अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ? मस्जिद का अधिग्रहण नहीं हुआ, चर्च का अधिग्रहण नहीं हुआ, गुरुद्वारे का अधिग्रहण नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं की ठेकेदार पार्टी, हिंदुओं का ठेका लेने वाली पार्टी भाजपा सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण करेगी, ये आपके सामने है और कोई जवाब तलब करने वाला नहीं। अरे मैं तो हिंदुओं वो भाजपा का कट्टर हूं, मैं आरएसएस का कट्टर हूं, मैं फलाने का कट्टर हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड का हूं, अपने घर का, और जब घर से मैं बेघर हो जाऊंगा तो कौन पार्टी संवारेगी मुझे, कौन पार्टी सुधारेगी मुझे, कौन मुझे खाना दे देगी घर में। इसलिए सबसे पहले अपने उत्तराखंड को सुधारना है और उसके लिए यह जिम्मेदारी सिर्फ वत्सल फाउंडेशन ने रामनगर में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य को बनाए हुए 21 साल बीतने के बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। कार्यक्रम में युवाओं ने पूरे जोश के साथ अपने भविष्य को लेकर कई सवाल दागे। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक और जागरूक किया गया, तो वहीं कहा गया कि चुनाव के दौरान जनता के सामने आने वाले जनप्रतिनिधियों से जनता सवाल करे और जाति धर्म पर न जाकर एक सशक्त नेतृत्व को चुने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामनगर की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। रामनगर जो रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय है वो एक भरोसे के रूप में लोगों के काम कर रहा था, जिसमें रामनगर ही नहीं बल्कि गैरसैंण और बिरोखाल और आपके थैलीसैंण तक के लोग, सल्ट चौकटिया के लोग इस भरोसे से आते थे कि वहाँ पे इलाज मिल जाएगा। आज वो खाली रेफर सेंटर बन गया है, इसलिए ज़रूरत है उसे पुराने उसमें लाया जाए और ताकि वो बेहतरी से लोगों को सुविधा दे सके, मेडिकल एड दे सके। निश्चित रूप से हम रामनगर में शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। उत्साह आया कि लोग कम से कम समस्याओं के बारे में डिस्कशन तो करना चाहते हैं। उम्मीद से बेहतर हमको रिस्पांस मिला, लोगों ने आकर अपनी बातें रखी और मेरा
हमेशा से मानना रहा है कि जब हम समस्याओं में गहरे उतरेंगे तभी समाधान निकलेंगे। तो आज समस्याओं में सब गहरे उतरे, कुछ निचोड़ हमारे सामने आए और जो कुछ दावेदार यहाँ आए थे उनके सामने हम अपनी बात रखी। और जिस तरह से एक लाइन में कह दिया जाता है या तो पीपीपी मोड या नहीं, तो उसके पहलुओं को लोगों ने समझा और मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है। लोकल मैनिफेस्टोज बनाए जाएंगे इससे और लोगों को सवाल करना सिखाना, कुछ तो स्वयं जानते हैं लेकिन बाकी लोग जो सोचते हैं हमें क्यों सवाल करना, उनके लिए जागरूकता का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत आज हुई है। लोगों ने बहुत उत्साह से भागीदारी दी और सीधे सपाट सवाल पूछे, क्योंकि सच यही है कि 21 सालों में हम छले जा चुके हैं। दूध का जला जैसे कहते हैं, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर रंजीत रावत जी ने जियो की बात की, जो 2 जियोस की बात की जो पिछली सरकार में एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो लोगों ने सवाल पूछे कि क्या इस बार वो जियो समय से लागू कराए जाएंगे या चुनावी शिकूफे की तरह आखिर के 6 महीने में वो बातें की जाएंगी। रुद्रपुर के महाविद्यालय में एमएसपी का कोर्स शुरू न होने पर नाराज छात्रों ने कल कॉलेज परिसर में जाकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान 2 छात्र कॉलेज की 3 मंजिल बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और वहां पे चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। कॉलेज प्रबंधन के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी छत पर चढ़े छात्रों को मनाने में जुट रहे हैं। छात्रों के ऑडिटोरियम हॉल की छत पर चढ़ने की सूचना मिलते ही कॉलेज में हड़कंप मच गया। हल्द्वानी में भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम शहीद सम्मान समारोह के तहत हल्द्वानी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नैनीताल जिले में 1920 से 1962 तक हुए 57 जवानों के गांवों से उनके घरों की मिट्टी मंगाकर देहरादून में बने शहीद स्मारक के लिए रवाना होगी। हल्द्वानी में शहीद सम्मान समारोह के कार्यक्रम में नैनीताल जिले के 57 शहीदों की उनके गाँव से मिट्टी लाकर एकत्रित की गई है, जिसे बड़ी मान सम्मान से रखा गया। जहाँ जहाँ भी संज्ञान में कहा हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ कहीं भी कोई शहीद होगा उसके गांव का नाम, उस मार्ग का नाम उस शहीद के नाम पे होगा। अगर सड़क पे नहीं होगा तो उस विद्यालय का नाम उसके नाम पे रखा जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी ये मामले संज्ञान में आ रहे हैं तो तुरंत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद की यादों को हम जिंदा रख सकते हैं। उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संकल्प लिया है कि हर शहीद के घर की पवित्र मिट्टी पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। उस घर की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं और उससे वहाँ पर विशाल सैन्य धाम का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून में आए थे, उनकी परिकल्पना, उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। उनकी परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और सौभाग्य से मंत्रालय मेरे पास है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं 2-2.5 महीने से पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, एक बड़ा उत्साह हमारे सैनिकों और उनके परिजनों में है। उन्होंने कहा वास्तव में आप एक बहुत सार्थक और नेक काम कर रहे हैं। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिला मुख्यालय पौड़ी में स्थित जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे चल रहा है, जिसके कारण काम बाधित होने भी लाजमी है। जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बीएन टमटा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय में वर्तमान समय में वे अकेले कार्यरत है। यहाँ तक कि उनके साथ कोई सहायक भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों को करने में लगातार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में राष्ट्रीय बचत के 1500 से अधिक एजेंट है, जिनके लाइसेंस रिन्यूअल कराना, उन्हें कार्ड उपलब्ध करवाना, उनके बहुत से अधिक काम लगातार करने होते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सृजित पद हैं सारे। उत्तराखंड होने के बाद एक भी पद कोई सृजित नहीं हुआ है और जो भी रिटायर हुए हैं वो सारे पद खाली ही होते जा रहे हैं, उन पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं और कार्य का दिन पर दिन स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर विशेषकर ये देखा जा रहा है कि आज के बेरोजगारी के युग में एजेंटों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से जो लोगों के नौकरी इत्यादि जो भी छोटे मोटे कार्यकलाप थे वो खत्म हुए हैं, तो एजेंट बनने के लिए लोगों की ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ रही है। और रोज़ यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जितने लोग यहाँ भरे पड़े हैं, अब रोज़ यही स्थिति है। अब मेरा भी रिटायरमेंट का करीब समय कम ही है और इसलिए अब स्वास्थ्य भी थोड़ा उम्र के हिसाब से, और लेकिन फिर भी मैं खींच रहा हूँ, चला रहा हूँ, इसी तरह से चला रहा हूँ। और इस तरह से हमारे समय समय पर हर बार किया जा रहा है। हमारे यहाँ निदेशालय में इसी तरह की कमी है। वहाँ पर भी हमारे निदेशालय में भी न तो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी यहाँ पर भी नहीं है। जिला बचत अधिकारी का चार्ज दूसरे विभाग के अधिकारी के पास है
अधिकारी भी नहीं है। कर्मचारी निदेशालय में भी कमी है हमारे। हम हालांकि पत्र उनको लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो भी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि क्योंकि सचिव स्तर पर जो लोग हैं वहाँ पर परमिशन भी नहीं मिल रही है। वहाँ पर जो शासन स्तर पर उनको परमिशन लेनी होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन भी नहीं मिल रही है। हम उसमें पत्राचार में कर रहे हैं। अब कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, प्रयास तो कर ही रहे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली दौरे के लिए निकले, जहां पर धामी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी की ओर से तमाम रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा निर्धारित किया गया है और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड चार धाम देवस्थान बोर्ड धामी सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। देवस्थानी बोर्ड का विरोध करते हुए जहां एक तरफ चार धाम के तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी देवस्थानी बोर्ड पर जल्द फैसला करने के प्रयास में जुटी हुई है। इस कड़ी में कैबिनेट की रिपोर्ट का अध्ययन मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।